हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल IQ एजुकेशन 100 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10 की गणित में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की पहली क्लास देखेंगे। किस चैप्टर से बोर्ड परीक्षा में किस आधार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हम कोई भी नई वीडियो लाएंगे आपकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आज के जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि कोण कितना हो 60 अंश। तो यदि यहाँ पर हम वृत्त की बात करें, पहले हम वृत्त की बात करते हैं। वृत्त, तो ये वृत्त है। अब वृत्त के केंद्र से जो परिधि को मिलाने वाली रेखा होती है वो क्या होती है? त्रिज्या होती है। और इसको पूरा मिलाते हैं तो ये हो जाएगा वृत्त का व्यास। यानी कि वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वो वृत्त का व्यास कहलाती है। तो वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर क्या हो गई? वृत्त की त्रिज्या हो गई r। वृत्त के व्यास की बात करें, वृत्त का व्यास बराबर होगा 2 गुणे त्रिज्या। जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो ये हो जाएगा 2r। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई r स्क्वायर। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? 2 पाई r। अब हम अर्धवृत्त की बात करें। अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त देखिए, ये अर्धवृत्त है। ये इसमें दो अर्धवृत्त हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो यदि हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की बात करें, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये बराबर होगा 1/2 पाई r स्क्वायर। और अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी? पाई r प्लस 2r। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r और अर्धवृत्त की परिधि होगी पाई r प्लस 2r। ये नीचे का, जो नीचे की माप हो गई पाई r, और ये तो पाई r प्लस r प्लस r कितना हो जाएगा? पाई r प्लस 2r। ये होता है अर्धवृत्त की परिधि। अब हम देखते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, ये वृत्त बना हुआ है, ये केंद्र हो गया, ये हमने त्रिज्याएं खींच दी, तो ये हो गया O, A और B। इसको हमने मिला दिया। ये जो केंद्र में कोण हो गया वो हो गया थीटा। तो O A B O ये हो गया त्रिज्यखंड। और जो नीचे वाला एरिया है, यहाँ पे बिंदु दे देंगे C और यहाँ दे देंगे ऊपर D। ये वाला ये है लघु वृत्तखंड। और ये पूरा A D B और A ये है दीर्घ वृत्तखंड। तो यहाँ से त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिज्यखंड OABO, OABO का क्षेत्रफल बराबर होगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा? थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। अब हम देखते हैं जो लघु वृत्तखंड है, ये वाला ABCA, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड ABCA, ABCA का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा r स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। इसको चाहे तो आप अंदर गुणा कर सकते हैं। तो आर स्क्वायर का दोनों पदों में गुणा करेंगे तो हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका जब इसमें कर देंगे तो हो जाएगा r स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। अब दीर्घ वृत्तखंड लेंगे ADBA का क्षेत्र,
दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घवृत्तखंड कितना होगा, ए डी बी ए। जब हम दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, देखिए पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इतना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देते हैं, यानी कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यदि हम घटा दें तो हमें दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। तो दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले थे। अब हम बात करते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हम इसको रेज करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ देखिए त्रिज्या कितनी दी है 7 सेंटीमीटर, तो r बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। पहले हम निकालेंगे वृत्त की परिधि, फिर निकालेंगे क्षेत्रफल। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितना हो जाएगा 2 पाई r। यहाँ पर मान रख देंगे, पाई का मान होता है 22/7, r का मान रखेंगे 7, इस 7 से 7 कट जाएगा तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर। पाई का मान रखेंगे 22/7, यहाँ r का मान रखेंगे तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये 7 से 7 कट गया तो 22 सत्ते हो गया 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो परिधि को लिखते हैं सेंटीमीटर में और क्षेत्रफल को लिखते हैं वर्ग सेंटीमीटर। यदि इकाई यहाँ मीटर होती है तो मीटर और वर्ग मीटर में लिखते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि कोण 60 अंश हो। तो त्रिज्या कितनी है r बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण है थीटा बराबर 60 अंश। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 इंटू पाई r स्क्वायर। यहाँ पर मान रखेंगे थीटा का मान कितना है 60/360 इंटू पाई का मान होगा 22/7 और r का मान है 6, तो 60/360 इंटू 22/7 इंटू 6 इसको काट दो, 0 से 0, 6 छक्का 36 और 6 से ये कट जाएगा, गुणा करेंगे 22 छक्का हो जाएगा 132 और बटे 7 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में सवाल यूपीएससी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब इससे जुड़े जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न और हैं वो हम आगे क्लास में देखेंगे। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपने अभी तक पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर के आप पहले क्लासें देख सकते हैं। थैंक यू।